पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन की मनमानी से चले। सवाल हाथरस गैंगरेप वाला भी, सवाल बिकरू हत्याकांड में मुखबिरी वाला भी, सवाल बदायूं गैंगरेप के बाद मिन्नतों वाला भी, सवाल जब खाकी वाला किसी पीड़िता के चरित्र का निर्धारण करने लगे, सवाल तब भी उठता है जब लखनऊ में सरेराह पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या हो जाती है। एक और सवाल गाजीपुर से भी उठा है। ये तमाम सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर हैं। खाकी की लंबरदारी जग जाहिर है। यूपी का गाजीपुर, गाजीपुर का फौलादपुर, यहाँ के रहने वाले विनीत सिंह बाजार पहुंचे थे। बहरियाबाद चौराहे के नजदीक दो लोगों में झगड़ा हो रहा था। विनीत सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। झगड़ा देखा तो समझाने अलग कराने में जुट गए। जिस क्षेत्र में यह बवाल हो रहा था वह बहरियाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस हंगामे के बीच थानाध्यक्ष राम निवास पास से गुजर रहे थे। विवाद देखकर रुक गए। आपस में झगड़ रहे दोनों लोग तो वहां से रफू चक्कर हो गए, लेकिन विनीत को पुलिस थाने ले आई। आरोप है कि विनीत ने शराब पी थी। आरोप है तो सवाल भी उठना जायज है। अगर पुलिस का कहना है कि विनीत शराब के नशे में थे तो क्या उनका मेडिकल कराया गया? कतई नहीं। विनीत बताते हैं कि पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तो उनकी जमकर पिटाई भी की। शरीर पर हर जख्म अभी भी जिंदा है। पिटाई का आरोप एसओ रामनिवास, मुंशी श्रवण और थाने में मौजूद दो पुलिस कर्मियों पर है। विनीत कहते हैं कि थाने में उनकी पर्स में रखे 1800 रुपए और सोने की चेन भी छीन ली गई। विनीत सफाई देते रहे कि उनकी गलती नहीं, लेकिन पुलिस नया गेम प्लान तैयार कर बैठी थी। पुलिस ने शांति भंग की धारा 151 में विनीत का चालान कर दिया। थाने ले गए, कई कांस्टेबल थे, लेकिन उसमें सरवन मुंशी थे जो कि बहुत मारे हमको। पता नहीं उनसे कौन सी अदावत थी उनसे। और इंचार्ज वहाँ के रामनिवास राम जी थे। सब लोग बहुत मारे। उसके बाद सब लोग मौके पर पहुंचे तो फिर 151 में मेरी चालान कर दी। विनीत चोटिल थे तो मेडिकल कराने पहुंचे। विनीत कहते हैं कि मेडिकल से संबंधित कागज के पहले कॉलम में पुलिस को बताना होता है कि पीड़ित व्यक्ति कितना चोटिल है या चोटों से संबंधित जानकारी, लेकिन उस हिस्से में लिख दिया गया नील, यानी कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर ने एक एक बात स्पष्ट कर दी। पुलिस की इस करतूत को देखकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह की अगुवाई में बहरियाबाद थाने का घेराव किया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी थाने के अंदर डंडे और पट्टों से मारपीट की गई, जिसका ये प्रमाण है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्रमाण है। ये पट्टों से पीटा गया है। सवाल ये है कि जब ये किसी को मार रहे थे तो इनको चोटें कैसे आई, और जिसको मार रहे थे वो कहाँ है? पुलिस का सहयोग नहीं करते थे, पट्टे से मारेंगे। अगर पुलिस इनको पता है कि किससे लड़ाई हुई है, पहले तो ये जानते नहीं है। हम मान भी लेते हैं उन्हीं का कहना कि अगर ये उनको पता है तो क्या ये पट्टे से मारेंगे? पुलिस की फजीहत बढ़ती जा रही थी। एसपी ओम प्रकाश सिंह छुट्टी पर थे। वापस लौटे तो पूरी जानकारी हुई। मुंशी को लाइन हाजिर कर दिया। आगे वह क्या कह रहे हैं यह भी जान लें। इस संदर्भ में सीओ सैदपुर से मेरे द्वारा जांच कराई गई और उन्होंने जो प्राथमिक रिपोर्ट दी है उसके आधार पर मैंने विभागीय कार्रवाई के ऑर्डर किए हैं। और एक कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा उसमें कल्प्रिट पाया गया था उसको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है। और इसमें और विभागीय कार्रवाई के मेरे द्वारा एसपी सिटी द्वारा की जाएगी, जांच की जाएगी और जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इन जख्मों का हिसाब जरूरी है पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल। सवाल कि अगर यह वाकई दो लोगों के बीच का झगड़ा था जिसे विनीत शांत करा रहे थे तो उन्हें क्यों गुनहगार बना दिया गया? यातनाओं की हर निशानी को जनता याद रखती है। फिर थाने में लिखी वो लाइन कि यूपी पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है, वह बहुत झूठी नजर आती है। इस बात को तसल्ली से समझिएगा, सोचिएगा कि आप खाकी वाले हैं। आपको गुनाह करने का लाइसेंस नहीं दिया गया।
आपको किसी को गुनहगार बनाने की छूट नहीं है। आप अवतरित नहीं हुए हैं, आप भी कानून से हैं, संविधान से हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। न्याय की किसी ना किसी कुर्सी के आगे आप भी टकराएंगे, फिर क्या बताएंगे? बहुत बेबस रह जाएंगे। बाकी एनबीटी ऑनलाइन यूं ही पड़ताल जारी रखेगा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन की मनमानी से चले। हाल बेहाल गांव, शहर, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, कई सवाल। कितने में बिका ईमान? पूरी पड़ताल। किसने लगाया चूना, किसका बवाल? सुनो सरकार,